मेरे पीछे आप जिस शख्स को देख रहे हैं, समंदर के बीचों बीच ईरानियन वॉरशिप पर बैठ के इंटरव्यू देते, ये अब नहीं रहे। इन्हें होर्मुज का पहरेदार कहा जाता था। क्यों? क्योंकि जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की, उसके बाद से होर्मुज को बंद करने के पीछे, मतलब ईरान के जो दुश्मन है उनके लिए होर्मुज बंद है, ये पूरी रणनीति तैयार की थी इन्होंने। ईरान की नेवी के चीफ अली रजा तंगसीरी, और अब यह कंफर्म हो चुका है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में इनकी मौत हो गई। तो चलिए आपको मैं बताता हूं कैसे इजराइल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और कौन थे होर्मुज के पहरेदार ईरानियन नेवल कमांडर अली रजा तंगसीरी। अब अल जजीरा की रिपोर्ट में यह है कि इजराइल ने पहले दावा किया था, ईरान की ओर से कंफर्मेशन नहीं आया था, बाद में ईरान की ओर से भी कंफर्मेशन आ गया कि हां अली रजा तंगसीरी की मौत हो गई इजरायली हमले में। डिफेंस मिनिस्टर क्लेम्स इजराइल हैज किल्ड अली रजा तंगसीरी, साइटिंग हिज रोल इन ब्लॉकिंग द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अब इनके बारे में कुछ एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि इजराइल की ओर से कितना तीखा स्टेटमेंट आया है। The man who was directly responsible for the terrorist operation of mining and blocking the Strait of Hormuz to shipping was blown up and eliminated. ये इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में, समंदर में माइंस बिछाना और जो आने जाने का रास्ता था शिपिंग का, उसको ब्लॉक करना ईरान के दुश्मनों के लिए, इसके पीछे इन्हीं की रणनीति थी, इन्हीं का दिमाग था अली रजा तंगसीरी का, और इसलिए उनको मार दिया गया। Israel says it killed Iran's top naval commander in bid to reopen its Strait of Hormuz. अब सवाल है, इजराइल तो कह रहा है कि उनके मारे जाने से अब होर्मुज जो बंद था वो खुल जाएगा, पर क्या ऐसा होगा? क्या अली रजा तंगसीरी वहां खड़े होकर होर्मुज को बंद कर रहे थे? भाई उनकी रणनीति थी, होर्मुज पर तो पहरेदारी ईरानी नेवी की है, IRGC वहां मौजूद है, और IRGC एक छोटा सा ड्रोन उड़ाएगा, ईरान के दुश्मनों का जहाज पानी में ही भस्म हो जाएगा। इसलिए यह कहना कि अली रजा तंगसीरी के मारे जाने से होर्मुज अब खुल जाएगा, यह गलत है। इजराइल का यह गलत बयान है। क्यों? क्योंकि उस एक आदमी ने होर्मुज को नहीं रोका था, रणनीति बनाई थी, और वो रणनीति अली रजा नहीं बनाते तो कोई और बनाता, यह होना ही था। होर्मुज बंद करने वाले ईरान के नौसेना कमांडर को उतारा मौत के घाट, जंग के बीच इजराइल का बड़ा दावा। अब मैं आपको द वीक के हवाले से कुछ बड़ी जानकारी देता हूं अली रजा के बारे में। IRGC नेवी ने उनको अपना चीफ बनाया अगस्त 2018 में। ईरान की नेवी के वो छठे चीफ थे, 6th बॉस आप समझ लीजिए, और 1985 में ईरान की नेवी बनी थी। अब ये यहां एक बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं। तंगसीरी इज नोन फॉर हिज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एग्रेसिव रिटोरिक अगेंस्ट द US। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ एक बार इतना तीखा बयान दिया था, जरा उसकी झलक देखिए। He threatened that Iran would chase the US forces even to the Gulf of Mexico if provoked. अगर अमेरिका ने हमें छेड़ा तो हम मेक्सिको की खाड़ी तक अमेरिका को दौड़ाएंगे, मतलब अमेरिका के घर में घुसकर मारेंगे, इस तरह का बयान इन्होंने दिया था। 2016 में 10 अमेरिकी सैनिक ईरान की जलसीमा में घुस गए, कुछ बहाना उन्होंने बनाया था इंजन फेल होने का, जिसके बाद उनको डिटेन कर लिया गया था, और इन्हीं अली रजा ने कहा था कि ये तो अमेरिका का सरेंडर है ईरान के आगे। और यहां देखिए, यहां इसके बारे में कुछ और जानकारी दी गई जिसमें यह दावा किया गया है कि अली रजा को जो सेकंड लीडर थे खामेनेई, जिनकी मौत हो गई, वो बहुत पसंद करते थे। अब यहां अली रजा तंगसीरी का मारा जाना इजराइल के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, ये इसी से समझ लीजिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू टीवी पर आते हैं, वीडियो संदेश जारी करते हैं, और क्या कहते हैं? दिस मैन हैड अ ग्रेट डील ऑफ ब्लड इन ऑन हिज हैंड्स, नेतन्याहू सेड इन अ वीडियो शेयर्ड ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X। यानी बड़ी कामयाबी है, बड़ा टारगेट था इजराइल का, जिसको एलिमिनेट कर दिया है इजराइल ने, और ईरान की ओर से कंफर्मेशन आ चुकी है। और ये थे अली रजा तंगसीरी, जिनको होर्मुज का पहरेदार कहा जाता था और जिनको इजराइल ने मार दिया। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और शेयर करिए, और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।